फ्रेंड, वेलकम टू टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 11 जनवरी 2025 का एक करंट अफेयर्स की क्लास है। फूल पत्ती वाली क्लास का हैंड नोट्स है। आज थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करने में लेट हो गया है, फिर भी हम लोग जो है वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। आप लोग इसको देखिएगा, खूब सारा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे चैनल टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा पत्रिका है नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को मिला है 1, 2, 3 यानी 123वां स्थान मिला है। ये ग्लोबल एजिंग इंडेक्स क्या है? एजिंग मतलब एज, जिससे यानी बूढ़े होते हुए समाज को संभालने के लिए देश कितना तैयार है। कोई भी देश बूढ़े होते हुए समाज को संभालने के लिए कितना तैयार है, इस पर एक इंडेक्स निकला है। चिकित्सा पत्रिका है नेचर एजिंग ने ये रिपोर्ट जारी की है। ये इंडेक्स का नाम है ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025। भारत का स्थान 123वें स्थान पर है। इसमें टॉप किया है स्विट्जरलैंड टॉप पर है। भारत 123 स्थान पर है। पाकिस्तान 118वें स्थान पर है। कुल देश इसमें 143 हैं। एशिया में जो देश टॉप किए हैं वो है सिंगापुर। कौन सा देश टॉप किया है? सिंगापुर। अगर भारत का जो इंडेक्स है उसमें कौन सी रैंक है, जैसे हंगर इंडेक्स में 105वें स्थान पर है। और ग्लोबल जो इनोवेशन इंडेक्स है उसमें भारत को जो है 40वां स्थान मिला है। और जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है जो इसमें भारत को 159वां स्थान मिला है। एशिया पावर में भारत का तीसरा स्थान मिला है। और जो फायर पावर इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान चौथा है। और जो साइबर क्राइम है उसमें भारत का स्थान कितना है? 10वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार में 93वें स्थान पर है। ये सब क्या है जो इंडेक्स निकला है उसमें भारत की रैंक है। जैसे जेंडर गैप इंडेक्स में 129वें स्थान पर है। और जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत का 108वां स्थान है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया। यानी विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? 10 जनवरी को मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है? तो 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर महाराष्ट्र में। PM जो थी उस समय इंदिरा गांधी जी थी। और ये विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? तो शुरुआत 2006 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने घोषणा की 2006 को कि पहला जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को मनाया जाता है। 2025 की जो थीम है विश्व हिंदी दिवस की वो है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज़ हिंदी। वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज़ हिंदी ये थीम है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजकीय भाषा बनाया गया, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत में। हिंदी के विकास पर बल दिया जाएगा। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 351 में है। राजभाषा कौन से संविधान के कौन से भाग में? भाग 17 में है। आर्टिकल 343 से 351 में है। 343 से 351 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेकर लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन बना है। यानी ग्राहक अनुभव यानी जो कस्टमर एक्सपीरियंस है इस पर जो है आधारित एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो है वो लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन बना है? तो बना है छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट? छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट मुंबई का जो एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, उसको लेवल 5 की मान्यता मिली है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। ये जो है इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट है और पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पर है।
जैसे संत तुकाराम एयरपोर्ट कहाँ है, तो पुणे में है। कहाँ है संत तुकाराम एयरपोर्ट, पुणे में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बनारस में है। उड़ान यात्री कैफ़े जो ये लॉन्च किया गया था, उड़ान यात्री कैफ़े, ये सुभाष चंद्र एयरपोर्ट जो था ये कोलकाता में वहाँ से किया था। उड़ान यात्री कैफ़े किसने शुभारंभ किया था, तो जो राम नायडू हैं, वो हमारे जो मंत्री हैं उड्डयन मंत्री, उन्होंने जो है उड़ान यात्री कैफ़े लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है, यानी हाल ही में लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है। आंसर क्या होगा, आंसर है जोसेफ ऑन को। जोसेफ ऑन को, ये कौन थे, तो ये जो लेबनान है वहाँ के आर्म फोर्स के जनरल हैं। इनको जो है वह लेबनान का राष्ट्रपति चुना गया है जोसेफ ऑन के। इनका कार्यकाल 6 वर्ष रखा जाएगा, 6 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। इनकी राजधानी क्या है लेबनान की, तो बेरूत है। भूमध्य सागर से भी लेबनान की सीमा लगती है, इजराइल से भी लेबनान की सीमा लगती है। लेबनान अभी हाल ही में चर्चा में था। हिजबुल्लाह संगठन जो है लेबनान का है, लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन है। हिजबुल्लाह संगठन पर ही पेजर विस्फोट हुआ था, किसने करवाया था, इजराइल ने करवाया था। किसने करवाया था, इजराइल ने करवाया था। और ये लेबनान जो था फ्रांस का उपनिवेश था, और लेबनान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। क्या है, नेशनल असेंबली है। इसमें 128 MP है। लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किसने हाल ही में जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किसने 46 साल के बाद फिर से लागू किया है। क्वेश्चन है, जबरदस्ती जो धर्मांतरण विरोधी कानून किसने 46 साल के बाद फिर से लागू किया है। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कौन है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 46 साल पहले, नहीं 46 साल पहले 1978 में एक एक्ट आया था कि जबरदस्ती जो धर्मांतरण कराया जाता है उसको बैन किया गया था। क्या किया गया था, उसको बैन किया गया था। और उसके बाद ये 1978 में कि कोई भी किसी को ज़बरदस्ती जो है धर्मांतरण नहीं कराएगा, इस पर एक कानून आया था। 1978 का एक्ट आया था। उसके बाद कुछ दिन के बाद ये कानून समाप्त कर दिया गया था। फिर उसके बाद 46 साल के बाद ये कानून फिर लागू किया जा रहा है कि ज़बरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं किया जाएगा। यह क्या हो जाएगा, बैन हो जाएगा। 46 साल बाद ये कानून फिर से लागू हो रहा है। आर्टिकल 25 में बताया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी नागरिक को क्या है, किसी भी धर्म को अपनाने को, किसी भी धर्म को जो है न मानने का, और या भी किसी भी धर्म को न मानने की क्या है, स्वतंत्रता है। और अपने धर्म का परिवर्तन यानी स्वेच्छा अनुसार जो है वो धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के जो CM है वो पेमा खांडू है। कौन है, पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। और ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है साल में कई बार आता है, लेकिन ये 2025 में जो है पहली बार आया है। इसमें इंडिया को 85वां स्थान मिला। कितना मिला है, इंडिया को इसमें 85वां स्थान मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि बिना वीज़ा के 57 देशों में जो है वो भारतीय आ जा सकते हैं। इंडिया के जो है 85वां स्थान मिला है, यानी बिना वीज़ा के 57 देश में यात्रा कर सकते हैं। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है, तो सिंगापुर का। किसका है, सिंगापुर का है। लास्ट स्थान पर कौन सा है, तो 106 स्थान पर अफगानिस्तान है। और पाकिस्तान की रैंक कितना है, तो 103वां स्थान है। कितना है, 103वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का 85वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2025 यानी 26 जनवरी को होगा गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान है अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित करेगा। यानी उस संस्था को 150 साल हो गए, क्या हो गया, स्थापना उसका। ये है आंसर होगा IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। जो क्या है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। इसको क्या है 150 साल पूरे हो जाएंगे और गणतंत्र दिवस परेड पर ये पहली बार अपना झांकी प्रदर्शित करेगी। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी, और ये जो 15 जनवरी 2025 में इसको 150 साल पूरे हो जाएंगे। और इस उपलक्ष्य पर गणतंत्र दिवस परेड यानी 26 जनवरी 2025 को
पहली बार ये अपना झांकी प्रदर्शित करेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है ये पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसको 150 साल पूरे हो गए। 26 जनवरी 2025 में जो चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं वो प्रोबो सुबियांतो है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और 26 जनवरी 1950 में जब चीफ गेस्ट आए थे तो वो भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्डो थे। और IMD का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके DG जो है यानी डायरेक्टर जनरल जो है मृत्युंजय महापात्रा हैं, IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो आंसर है बागसीर। यानी P-75 जो था ये प्रोजेक्ट 75 है। इसके तहत मझगांव डॉक लिमिटेड जो मुंबई में है और ये जो है 6 जो है अत्याधुनिक स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी बनाई है। इसमें से अभी जो कमीशन हुआ है वो छठी और अंतिम नंबर की है। ये इंडिया और फ्रांस मिलकर ये पनडुब्बी बना रही है स्कॉर्पिन श्रेणी का। ये स्कॉर्पिन श्रेणी का मतलब होता है कि ये डीजल संचालित जो है पनडुब्बी होती है, सबमरीन होती है। इसमें पहले जो था वो कलवरी थी, INS कलवरी, दूसरा INS खंडेरी, तीसरा करंज है, चौथा है बेला, पांचवा है बागसीर और छठा जो अंतिम है वो है INS वागसीर है। बागीर बागसीर यानी कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और वागसीर जो है ये अंतिम जो है और छठवें नंबर की अत्याधुनिक स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। आइए देखते हैं स्वदेशी जो परमाणु पनडुब्बी हमारे यहाँ है, 2 ही हो गए हैं इंडिया के पास। एक INS अरिहंत हो गया, दूसरा है INS अरिघात। ये दोनों क्या है? परमाणु पनडुब्बी है। मतलब ये जो है लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं, लेकिन जो स्कॉर्पियन श्रेणी है कुछ समय तक ये डीजल संचालित है, ऊपर भी आ जाती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाल ही में महाकुंभ मेला बीमा का क्या नाम है? महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? लॉन्च किया है फोनपे और ICICI लोमबार्ड, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। फोनपे और ICICI लोमबार्ड लॉन्च किया है। इसमें क्या है? ये व्यापक और सस्ता बीमा है। इसमें जो ट्रेन और बस से यात्रा कर रहे हैं अगर रोड एक्सीडेंट हो गए हैं, इसमें 59 रुपये प्रीमियम है। कितना है? 59 रुपये प्रीमियम है। अगर ट्रेन और बस से यात्रा कर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट हो गए हैं तो 50,000 जो है वो जुर्माना मिलेगा। अगर डेथ हो गई है तो 1 लाख का बीमा मिलेगा। लेकिन अगर हम घरेलू उड़ान से बीमा करें तो कितना प्रीमियम है? तो 99 रुपये प्रीमियम है। लेकिन अगर ट्रेन और बस से कर रहे हैं तो 59 रुपये प्रीमियम है। लेकिन अगर हमने टिकट बुक कर दिया और जो है वो लेट हो गई या हमारा यात्रा रद्द हो गया तो हमको कितने रुपए जो है वो भुगतान मिलेगा? तो 5,000 रुपये मिलेगा। कितना? 5,000। कुंभवाड़ी चैनल अभी लॉन्च किया गया है। जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, कुंभवाड़ी चैनल लॉन्च किया। आकाशवाणी के तहत लॉन्च किया, प्रयागराज में किया है। और FM जो है 103.5 इस पर ये कुंभवाड़ी चैनल लॉन्च किया है। इसी पर आकाशवाणी के तहत आएगा FM 103.5। आगे देखते हैं क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किसने लॉन्च की है? अब क्या हो रहा है कि जो पुलिस और जो सेना आर्मी में या पुलिस में भर्ती प्रशिक्षण है उसके लिए पार्थ योजना किसने लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। किसने? मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव ने इसको लॉन्च किया, पार्थ योजना। और महतारी बंधन योजना किसने लॉन्च की है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। किसने? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। डेली आप लोग करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए टॉप रैंकर्स SLN को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी जो है बताइए, अपने सुझाव कमेंट करके बताइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए द करंट अफेयर्स का वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टॉप रैंकर्स SLN। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।